अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से सलामत होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, आज हमारा जो है टॉपिक हो गया वो इकबालियात, अल्लामा इकबाल की जो बुक है एमए में इकबालियात, उसके जो है हम आज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आज पढ़ेंगे उनके बारे में। बहुत अहम सवाल है। आप ये जो है सवाल जब तैयार करेंगे तो आपका काफ़ी सारा मटेरियल अल्लामा इकबाल के बारे में तैयार हो जाएगा, बल्कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी के लिए भी आपके पास काफ़ी मटेरियल होगा कि आप उनके बारे में लिख सकें, उनके बारे में बुनियादी मालूमात के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास उर्दू इम्तिहानात के हवाले से वीडियोस जो हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं सवालात। सबसे पहले अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, ये तो आपको पता ही होगा। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? उनका ताल्लुक़ कश्मीरी ख़ानदान से था। ठीक हो गया। इसके बाद है अल्लामा इकबाल के वालिद और वालदा का नाम बताएं। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप ज़रूर अल्लामा इकबाल के बारे में बुनियादी मालूमात जो है तैयार रखें। उनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद और आपकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लामा इकबाल के वालिद कहाँ मुलाजमत करते थे? अल्लामा इकबाल के वालिद डिप्टी वज़ीर अली बलगरामी के यहाँ मुलाजमत किया करते थे। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम किस उस्ताद से हासिल? अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम जो है किस उस्ताद से हासिल की? इब्तदाई तालीम आपने मौलवी सैयद मीर हसन से हासिल की। मैट्रिक का इम्तहान कब और किस स्कूल से पास किया? 1893 में 1893 में स्कॉच मिशन स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इस तरह आप सवाल करते जाएं अल्लामा इकबाल के बारे में। सवाल जो है आगे आगे आपके पास काफ़ी ऐसे सवाल होंगे जिनका आपको पता नहीं होगा, आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। इकबाल ने इंटरमीडिएट का इम्तहान कहाँ से पास किया? इंटरमीडिएट का इम्तहान मरे कॉलेज सियालकोट से हासिल किया। अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस सन में दाखिला लिया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, अब इसको कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लाहौर में वाक़या है। इसमें पितरस बुखारी, सर आर्नल्ड पितरस बुखारी हो गए, बाकी भी अंग्रेज़ हैं, उर्दू हैं, राइटर्स हैं, उर्दू राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं। इन सब जो है मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही हैं। अल्लामा इकबाल भी उनमें से ही थे। उन्होंने 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस मशहूर उस्ताद से तालीम हासिल की? उन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड से जो है तालीम हासिल की। इसके आगे सवाल है अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फ़लसफ़ा का इम्तिहान कब पास किया? अल्लामा इकबाल ने एमए फ़लसफ़ा किया हुआ था। उन्होंने ये इम्तिहान 1899 में पास किया, 1899 में। अल्लामा इकबाल 1899 में किस इम्तिहान में तलाई तमगा जो है हासिल किया? 1899 में एमए फ़लसफ़ा में तलाई तमगा हासिल किया। अल्लामा इकबाल ने एमए करने के बाद कहाँ मुलाजमत इख्तियार की? उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में मुलाजमत इख्तियार की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अल्लामा इकबाल किस मजमून में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थे? अल्लामा इकबाल उस मतलब कॉलेज में जो है फ़लसफ़ा में जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थे। अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज से कब अलहदगी इख्तियार की? 1905 में गवर्नमेंट कॉलेज से अलहदगी इख्तियार की। गवर्नमेंट कॉलेज से अलहदगी की वजूहात क्या थी? गवर्नमेंट कॉलेज से अलहदगी की बुनियादी वजह यह थी कि आपने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। अल्लामा इकबाल ने बैरिस्ट्री का जो है इम्तिहान कहाँ से पास किया? अल्लामा इकबाल ने बैरिस्ट्री का इम्तिहान जो है वो लंदन से पास किया। ठीक है। इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी में किस मजमून पर मकाला लिखा? देखें किस कदर बारीक मालूमात है। हर मालूमात आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ईरान में फ़लसफ़ा पर मकाला लिखा। इकबाल के जद्दे आला का क्या नाम था? मतलब उनके दादा परदादा का, मतलब उनकी नस्ल कहाँ से शुरू हुई? बाबा लोल हज से। बाबा लोल हज कहाँ रहते थे? मौजा चक्कू परगना अडोन तहसील कागाम इस्लामाबाद कश्मीर में। इकबाल के दादा के यहाँ कितनी औलाद हुई?
इकबाल के दादा के यहाँ 11 बच्चे हुए, 11 औलादें थी। शेख रफ़ीक के कितने बच्चे ज़िंदा रहे? मतलब अल्लामा इकबाल के जो दादा थे शेख रफ़ीक, उनके कितने बच्चे ज़िंदा रहे? मतलब दादा पर दादा। इस 10 फौत हो गए, सिर्फ शेख नूर मोहम्मद ज़िंदा हुए। शेख नूर मोहम्मद जो है अल्लामा इकबाल के वालिद हैं। मतलब अल्लामा इकबाल के जो वालिद हैं उनके 10 जो बहन भाई थे वो फौत हुए, उनमें से सिर्फ अल्लामा इकबाल के वालिद जो हैं ज़िंदा बचे। रमूज़ बेखुदी में इकबाल ने किस अहम वाक़या को कलमबंद किया? अपने वालिद की। रमूज़ बेखुदी में इकबाल ने किस जो है अहम वाक़या को कलमबंद किया? अपने वालिद की खुदा तरसी और गरीब नवाजी का वाक़या जो है बयान किया। मुलाजमत तर्क करने के बाद शेख नूर मोहम्मद ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? बुरकों की टोपियाँ सीना, ये पेशा इख्तियार किया। उस्ताद मीर हसन जो है शेख नूर मोहम्मद को क्या कहा करते थे? अनपढ़ फलसफी कहा करते थे। इकबाल ने अपनी वालदा की याद में कौन सी नज़म लिखी? वालदा मरहुमा की याद में अल्लामा इकबाल की नज़म है। नज़्म वालदा मरहुमा की याद में कुल कितने इशार हैं? 86 इशार हैं। वालदा मरहुमा की याद में वालदा मरहुमा की याद में इकबाल के किस कलाम में शामिल है? वालदा मरहुमा की याद में जो नज़्म है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए बांगे दरा में शामिल है। इकबाल की बहनें कितने थीं? 4 बहनें थीं। इकबाल के भाई कितने थे? 2 भाई। उमर शाह की मस्जिद में और मौलाना मोहम्मद और मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हुसैन के मदरसे में इकबाल किस लिए जाते? कुरान पाक पढ़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि अल्लामा इकबाल के बारे में आपकी काफ़ी सारी जो है ऑब्जेक्टिव अहम सवाल जो है आपको तैयार हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मज़ीद जो है ऑब्जेक्टिव सवालात जो है वो उसकी मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आपके पास अल्लामा इकबाल के बारे में मुकम्मल बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।